पहले तो हम जाते थे वहाँ बहुत 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, वहाँ हमारा सिद्ध मंदिर है, वहाँ तक हम जाते थे। तो वहाँ फिर 8 बजे 8-8:30 में जाते थे, 12:30-1 बजे हम घर पहुँचते थे। फिर हमने वहाँ से आया, गाय को घास दी, पानी दिया, खाना बनाया, बर्तन धोए, ऐसे ही अपना टाइम निकालने वाले ठहरे हम लोग। मानर गांव की महिलाओं ने रोजाना 6 से 8 घंटे पानी और लकड़ी बीनने में बिताए हैं। एक समय था जब वह सर पर भारी बोझा लेकर घर लौटती थीं। उनके साल में औसतन 800 घंटे केवल लकड़ी लाने में ही बर्बाद हो जाते थे। उत्तराखंड ने पिछले 20 सालों के दौरान 50,000 हेक्टेयर जंगल खो दिया है, और अगर जंगल दूर हो तो उनकी यात्रा लंबी और थकान भरी होती थी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसे मानर गांव की महिलाओं ने चमत्कार कर दिखाया है। पिछले 2 दशकों से मानर वन पंचायत की वन सहेलियों ने करीब 12 हेक्टेयर के उजाड़ जंगल को जिंदा किया है। इससे जहां पानी की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं महिलाओं के बेशकीमती समय की भी बचत हुई है। इस पहल के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, लोग उसे वनम्मा के नाम से जानते हैं। वनम्मा रख दिया, अम्मा की वजह से जंगल भी बना है सर, हमने की वजह से बना दिया जंगल। वनम्मा को देखकर सब डरते हैं, हम भी झाँकते हैं और भी झाँकते हैं। आपका नाम वनम्मा क्यों पड़ा? जो इन लोगों ने ऐसे तुम जैसे आए हैं उनने रखा है, ये बने में रहती है। फिर चौकीदार भी मैं हूँ, सरपंच भी मैं हूँ। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां का 70% भौगोलिक क्षेत्र जंगल माना जाता है। इस राज्य में वन प्रबंधन की एक अनोखी प्रणाली है, जिसे वन पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये वन पंचायतें वनीकरण, जंगल में आग रोकने, अतिक्रमण रोकने और शिकार की रोकथाम करने जैसे अहम काम करती हैं। पिछले कुछ दशकों में राज्य ने बड़ी आपदाओं का सामना किया है। उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते का वक्त आग के लिहाज से काफी landslides. A place in India has been dubbed as the sinking town. All thanks to illegal construction and some pretty ill. चंपावत जिला भी इन आपदाओं से अछूता नहीं था। करीब 12 हेक्टेयर में फैला मानर गांव का जंगल 2000 तक पूरी तरह खत्म हो चुका था। गांव के जंगल की बदहाली को देखते हुए महिलाओं ने कुछ करने का फैसला किया। भागीरथी देवी की अगुवाई में मानर गांव की महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे वन पंचायत को सक्रिय कर जंगल को जिंदा करेंगी। 2004 और 2005 में वन पंचायत ने रेस्टोरेशन की गतिविधियां शुरू की। भागीरथी देवी ने घर घर जाकर लोगों को इस काम के लिए राजी किया। पहले बहुत दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं था। हमने काम शुरू करा, हमने कहा था 5 साल तक जंगल को यहाँ दे देते हैं, उसमें हमारे काम चलेगा, तुम काम करेंगे। सब काटे माटे काट के बाड़ बनाई है, सब मान गई है। पहले तो इतने इतने बड़े पेड़ ठहरे, उनमें ऊपर उनकी सर ही नहीं ठहरे, उन पेड़ की सब काट, जंगल जाने वाले थे सब, बिल्कुल उसमें कुछ ठहरा ही नहीं। उसकी पेड़ों के ऊपर की टहनी सब काट देने वाले ठहरी, तो कुछ नहीं था उस समय। जब ये हमने जंगल शुरू किया, तब से फिर तब बढ़िया हुआ। फिर उसमें क्या काम होता है? उसमें झाड़ी काटी तो इकट्ठा किए, मतलब पूरे जंगल में हम रखते नहीं थे, एक जगह इकट्ठा करते। 2 दिन जैसे हमने पूरी झाड़ी काटी, 2 औरतों ने काटी, 2 औरतों ने उसको खींच के एक जगह इकट्ठा किया। फिर उसमें गड्ढे खोदे, चकडाम बनाए, फिर पेड़ों के लिए गड्ढे खोदे, क्यारी बनाई, घास लगाया पूरा। फिर घास तो बहुत हुई सर, बहुत गाय के लिए फायदा हुआ। लाए हम वहाँ से हरी घास, जैसे अक्टूबर नवंबर के टाइम में घास नहीं मिलता था, तो हम वहाँ से अपनी गाय के लिए हरी घास लाते। वन सहेलियों ने सबसे पहले झाड़ियों की दीवार खड़ी की। उसके बाद रोपे गए पौधों को जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ जंगली गुलाब जैसी कटीली झाड़ियां लगाई गई। महिलाओं ने लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों को भी हटाया। इससे देसी प्रजातियों के पौधों को पनपने में मदद मिली। महिलाओं की लगन देखकर बाइफ जैसे संगठनों ने भी वनम्मा और उनकी टीम को मदद का हाथ बढ़ाया।
हमारे पास उतनी सुविधा नहीं थी कि हम इस जंगल को अब बनाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि खाली एक झाड़ी थी। 2005 तक हमने लगभग 2004 तक हमने जो है तो खुद अपने बलबूते से इसको सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से कभी एक घंटा आधा घंटा के लिए आते थे और बाड़ बनाते थे। उसके बाद जो है तो फिर बायब संस्था से हमारे उनसे जुड़ गए। तब बायब ने क्या किया, पहले था यहाँ था इन्वेसिव स्पीसीज थे, जैसे स्पाइन हो गया जो लैंड रिस्टोरेशन नहीं कर पाता उतना अच्छा। तो बायब ने क्या किया, ब्रॉड लीफ का जो भी प्लांट है, जैसे ओक हो गया, आपका ओक का बहुत सारे स्पीसीज हो गया, खैरसू हो गया, जो लोकल लैंग्वेज बांज है, काफल है, उसको लगाने का तरीका भी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो बायब ने प्रोवाइड किया। वाटर सॉइल कंजर्वेशन का बहुत सारा मेथड अप्लाई किया उसमें, जैसे ट्रेंचिंग हो गया, जैसे काउंटर बॉन्डिंग हो गया, ताकि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और उसके साथ जो सॉइल यहाँ से लॉस होता है तो सॉइल भी आपका लोअर पार्ट और डाउन स्ट्रीम में कलेक्ट हो जाए ट्रेंच में, ताकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रहे। एक दशक के सामूहिक प्रयासों के कारण आज 11.6 हेक्टेयर का जंगल मजबूती से खड़ा है और स्थानीय लोगों की घास और चारे की जरूरतें पूरी कर रहा है। वनम्मा 75 साल की हो चुकी हैं। वह 2024 तक वन पंचायत की सरपंच रही, लेकिन चौकीदार की भूमिका में अब भी हैं। उनकी नजरों से कोई भी नहीं बच पाता। ये बने में रहती है गई, चौकीदार भी मैं ही हूँ, सरपंच भी मैं ही हूँ। ये काम हमने पेड़ रोपे हैं, छटिंग करी है, बहुत बहुत दूर जाते थे और गोरू भैंस गाय कोई भी आते थे हम उसको खदेड़ते थे। और ये ऊपर से महिला आती थी, चोरी करती थी। रात के 8 बजे भी हमने पकड़ी है। तो लकड़ी काटने आती? हाँ, लकड़ी पत्ती का चोरी करने आती थी ना, उसको हमने जुर्माना उतारा 500 रुपये। इसे करते करते अब हमारा जंगल हम 20 साल मैंने बनाई दिन से। आज जंगल की संपन्न जैव विविधता के कई फायदे मानर गांव को मिल रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार और स्प्रिंग में पानी आने से 8 से 10 पड़ोसी गांवों में भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। 2017 से 2021 के बीच मानर के 3 स्प्रिंग में पानी का औसत डिस्चार्ज 2.8 लीटर प्रति मिनट से बढ़कर 4 लीटर प्रति मिनट हो गया है। पानी और लकड़ी की उपलब्धता ने मानर के परिवारों को आर्थिक मजबूती दी है, साथ ही महिलाओं का समय भी बचाया है। जंगल से हमारे को सूखी पत्ती मिलती है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, गाय के लिए चारा मिलता है, बांज, खरसू और जो घास होती है, नेपियर घास, वो घास सब मिलती है हमारे को। पहले दूर जाते थे तो वहाँ से 6-7 घंटे लग जाते थे आने में, तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, तो खेतों की इतनी देख हमसे नहीं हो पाती थी। अब नजदीक हमारा जंगल है तो 1 घंटे में हम आना जाना कर लेते हैं, तो वहाँ से आके हमको खेतों का भी टाइम मिल जाता है, गाय का भी, गाय के पानी देने का, घास डालने का, बच्चों की देख घर का काम, ये हमको टाइम अच्छी तरह मिल जाता है। गधे में सभी को फायदा मिला है। कहाँ से पानी कहाँ पुज गया है देख लो। सभी गधेरी में पानी, इसमें जिस समय हमने काम किया 1 बूंद पानी नहीं थी। घर से पानी लाए के मैं जंगल में चाय बनाई। जिस समय हमने शुरू में काम किया था यहाँ पानी का बूंद नहीं थी। अब जब जंगल बन गया तो अब सब गधेरे में पानी है। सुविधा नहीं हुआ, अब तो बनी गया। मानर का यह उदाहरण बताता है कि जंगल जैसे सामुदायिक संसाधनों का स्थानीय सहभागिता से बेहतर प्रबंधन संभव है। मानर का उदाहरण यह भी बताता है कि समान उद्देश्य के लिए अगर महिलाएं एकजुट हो जाएं, तो उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। जंगल के सेल्फ सस्टेनेबल होने और बढ़ती उम्र को देखते हुए भागीरथी देवी ने सरपंच की कमान नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने जो राह दिखाई है और जो अलख जगाई है, उसे आगे बढ़ाने का काम नई पीढ़ी की वन सहेलियां बखूबी कर रही हैं।